वेलकम स्टूडेंट्स टू कॉमर्स स्टडी। आज इकनॉमिक्स के लैक्चर में डिस्कस करांगे मेजरमेंट ऑफ द नैशनल इनकम। मेजरमेंट ऑफ द नैशनल इनकम कि नैशनल इनकम जो है किस तरीके के कैलकुलेट की जाती है। फस्ट ऑफ ऑल जो हैगा है नैशनल इनकम की है कि सम टोटल हैगा है फैक्टर्स आ, ठीक है, जो कि इनकम अर्न की गई है नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री के द्वारा ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड विच 1 ईयर विच, ठीक है। इस चीज़ को क्या जाता है नैशनल इनकम। नैशनल इनकम जो है 3 मैथड के थ्रू जो है इनू कैलकुलेट किया जाता है। प्रोडक्ट मैथड, फिर उस तो बाद इनकम मैथड, फिर एक्सपेंडिचर मैथड। ਜਿਹੜਾ सब तो पहला जो अज आप डिस्कस करांगे डैट इज़ अ प्रोडक्ट मैथड। प्रोडक्ट मैथड नू जो है आउटपुट मैथड के नाम नाल भी जानिया जाता है, वैल्यू एडिड मैथड के नाम नाल भी जानिया जाता है, इन्वेंटरी मैथड या कमोडिटी सर्विस मैथड के नाम नाल भी जानिया जाता है। तो इस मैथड के अंदर जी नैशनल इनकम जी हैगी वो कैलकुलेट किदां की जाती है कि ये इनू कैलकुलेट करने वास्ते जिन्नी भी साडे कोल फाइनल गुड्स है या फाइनल सर्विसिज है जो कि उस पर्टिकुलर ईयर विच या उस पर्टिकुलर फाइनैंशियल ईयर विच प्रोड्यूस की गई है या दी गई है, उन्होंने सारिਆਂ ਦਾ टोटल किया जाता है एंड फिर उन्होंने टोटल अप करके जोड़ा हैगा है ਜਿਹੜੇ भी प्रोड्यूसर हैगे है, ठीक है, उन्होंने टोटल अप करके वो जी इंटरमीडिएट गुड्स है जड़ियाँ अध विचकार असी यूज़ कर लिया है प्रोडक्शन के दौरान या जी एज अ डेप्रीशिएशन जी लगी है वो माइनस कर दिता जाता है। एंड इस तरीके दे नाल हर एक सैक्टर की जो है नैट फिगर कैलकुलेट कर ली जाती है। वो कैलकुलेट करन तो बाद वो जिन्ने भी सैक्टर्स की फिगर है उन्होंने एडअप कर लिता जाता है। उन्होंने एडअप करके जो है साडी नैशनल इनकम पता लग जाती है। तो इस तरीके दे नाल इस मैथड में फिर क्या जाता है टोटल प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री। इस तरीके दे नाल जिहड़ी है असी कैलकुलेशन करते हैं। बट ये की है ये ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि पर्टिकुलर ईयर में प्रोड्यूस की गई है बस वही आप इनकलूड करते हैं, होर ये आप कुछ भी इनकलूड नहीं करते। वंस अगेन फिर रिपीट कर रही है कि ये किया जाता है इस मैथड के जो है कि जी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि पर्टिकुलर ईयर में प्रोड्यूस की जा रही हैं, ठीक है, उन्होंने लिता जाता है एंड उन्होंने जी भी इंटरमीडिएट गुड्स है माइनस कर दी जाती है। माइनस करके ऑल सैक्टर तो ये फिगर कैलकुलेट कर ली जाती है कि प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। फिर उस तो बाद जोड़ा है वो तो इनकम कैलकुलेट की जाती है। ये वास्ते कुछ इंपॉर्टेंट कंसैप्ट्स है जिदा फाइनल आउटपुट मैथड। हुण इस मैथड के अकॉर्डिंग जोड़ा है फाइनल गुड्स एंड सर्विसिज जी है मैयर की जाती है। किस तरीके की जाती है ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट किया जाता है। वो किदा किया जाता है कि जिन्ना भी साडे कोल आउटपुट निकलिया है वो इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस कर दी जाती है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट किदा कैलकुलेट किया जाता है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक किदा आता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इस तरीके के वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलेगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट से वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स माइनस कर दोगे तो कोल जोड़ा है फाइनल आउटपुट निकल आएगा, ठीक है। एंड अगे है वैल्यू एडिड मैथड। वैल्यू एडिड मैथड में क्या कि ईच स्टेज से असी उसकी वैल्यू कैलकुलेट करांगे, ठीक है। जिदा कि एक जिदा कि एक जी वैल्यू जी काउंट की गई कॉटन प्रोड्यूस करने वाले 5000 3000 कैलकुलेट की थ्रैड बना लगे, फिर 6000 लग दी गई क्लोथ बना लगे, 6000 की गई शर्ट बना लगे, ठीक है। इनू कैलकुलेट करके 20000 बन गया, ठीक है। यानी कि जी वैल्यू है इस स्टेज से भी जी इंटरमीडिएट गुड माइनस करके इस स्टेज से भी वैल्यू कैलकुलेट करके उन्होंने प्लस करके असी कैलकुलेट कर सकते हैं। हुण अगे कुछ स्टैप्स जोड़े है इनवॉल्व है प्रोडक्ट मैथड के इनू कैलकुलेट करने वास्ते या प्रोडक्ट मैथड जी नैशनल इनकम है उन्होंने कितना मैयर किया जा सकता है। ये फॉलोइंग स्टैप्स है जिहदे थ्रू जो आप मैयर कर सकते हैं। पहला स्टैप है ये स्टैप पहला सब तो पहला स्टैप की है कि क्लासीफाई करांगे इंटरप्राइजेस। इंटरप्राइजेस की है कि जी साड़ी है जी भी सैक्टर है प्राइमरी सैक्टर तो इनकम हो रही है, डोमैसटिक सैकेंडरी सैक्टर तो हो रही है, टैरीटरी सैक्टर तो हो रही है, कि मतलब कि हो रही है, ठीक है। इस स्टेज के प्रोडक्शन जी हैगी है साड़ी डोमैसटिक टैरीटरी में फाइंड आउट करांगे क्लासीफाई करके कि प्राइमरी सैक्टर तो कितनी हो रही है। प्राइमरी सैक्टर में एग्रीकल्चर फिशिंग माइनिंग ये सब कुछ इंक्लूड है। सैकेंडरी सैक्टर में साड़ी इंडस्ट्रीज इनवॉल्व है, ठीक है। एंड टैरीटरी सैक्टर में जिदा सर्विसिज जड़ियाँ देंगे है बैंकिंग ट्रांसपोर्टेशन वो इनवॉल्व है। यानी कि किहड़े सैक्टर तो किन्नी इनकम हो रही है सब तो पहला असी स्टैप पहले ये कैलकुलेट करांगे। स्टैप दूसरे एस्टिमेशन ऑफ नैट वैल्यू एडिड। फिर ये की है कि वैल्यू कितनी एडिड हुई है ये कैलकुलेट करांगे। हुण वो किद्दां कैलकुलेट करांगे, हुण ये वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करांगे, ठीक है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करके। एंड वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन कि कितनी अद विचकार असी गुड्स यूज़ की हैं, ठीक है। एंड डेप्रीशिएशन कितनी डेप्रीशिएशन लगी है ये सब कुछ कैलकुलेट करांगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक एंड नैट डोमैसटिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ग्रॉस डोमैसटिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रीशिएशन करके इनू कैलकुलेट करांगे।
थर्ड स्टैप फिर ये की है कि आफ्टर डैट जो सानू जो है पता लग गया किहड़े सैक्टर तो सानू इनकम हो रही है, फिर पता लग गया कि नैट वैल्यू एडिड की हो रखी है, फिर असी एस्टीमेट करांगे थर्ड स्टैप दे विच नैशनल इनकम। एस्टीमेशन करन वास्ते असी नैट डोमैसटिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, फिर नैट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम एब्रॉड कैलकुलेट करांगे, फिर जिहड़ा हैगा ये साडी इनकम बन जाएगी। नैट डोमैसटिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नैट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम असी प्लस कर देंगे तो साडी नैट नैशनल इनकम आ जाएगी। हुण ਜਦੋਂ भी असी प्रोडक्ट मैथड लगाना है कुछ जो है सावधानियां वरतन की लोड़ हैगी है, कुछ गल्लां ध्यान दे विच रखण दी लोड़ हैगी है। जिद्दां सेल ऑफ परचेज़ की जा रही है सैकेंड हैंड गुड्स की, और नैशनल इनकम के विच इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है वो गुड्स जो है बिक चुकी हैं तो उस वेले उसकी वैल्यू ऐड हो चुकी है। अगर असी हुण ते सैकेंड हैंड गुड्स नूं ऐड करांगे तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम जो है क्रिएट करेगी। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स मतलब ਜਿਹੜੀਆਂ अज तक पूरी तरीके बनी नहीं है, अजे फिनिश प्रोडक्ट विच नहीं कन्वर्ट हुई, अजे सम प्रोसैस बाकी हैगा फिनिश प्रोडक्ट विच कन्वर्ट करने वास्ते, वो भी गुड्स जो है असी ये इंक्लूड नहीं करनियाँ। बट जो कमीशन जो है सैकेंड हैंड नू सेल करने वास्ते मिल रही है उस कमीशन असी ऐड नैशनल इनकम विच करांगे। फिर इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ बिल्डिंग हाउसेज आर इंक्लूडेड, यानी कि तुहाडा ओन बिल्डिंग है हाउस है, ठीक है, अगर तुसीं उन्होंने रेंट ते दे सको वो तो इनकम होएगी, ठीक है, तो वही वैल्यू जो है इंक्लूड होएगी नैशनल इनकम दे विच, ठीक है। प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस गुड्स कर रहा है अपने वास्ते भी अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है वो भी नैशनल इनकम विच इंक्लूड होएगी। गुड्स जो असी सैल्फ कंज्यूम वास्ते प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी ये इंक्लूड होएगी। बट ये सर्विसिज जो असी अपने आप को दे रहे हैं इंक्लूड नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल टीचर जो है वो अगर बाहरले स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, ट्यूशनस पढ़ा रहा है, ठीक है, उन्होंने इनकम हो रही है, वो इनकम है, बट वो अपने ओन सन को पढ़ा रहे हैं, अपने किसी फैमिली मैंबर जो किसी को पढ़ा रहे हैं वो इंक्लूड नहीं होएगा। इसी तरीके नाल इलीगल एक्टिविटीज़ तो जो पैसा आ रहा है वो भी नैशनल इनकम विच इंक्लूड नहीं होएगा। विंडफॉल गेम्स यानी कि लॉटरी लग गई, इनू कहते विंडफॉल गेम्स, इदा का कुछ हो गया है वो भी नैशनल इनकम विच इंक्लूड नहीं होएगा। ट्रांसफर पेमेंट जिदा कि गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे देती है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसिस दे दी है, पेंशन दे देती है, यदा नैशनल डेवलपमेंट विच कोई भी पार्टिसिपेट नहीं है, इस करके ये भी पैसे इंक्लूड नहीं हो गए। लेयर टाइम एक्टिविटी नॉट इंक्लूड, अगर तो इसी कोई अपने इंजॉय पर्पस वास्ते कोई पैसा खर्च रहे हो वो भी जो ये इंक्लूड नहीं होएगा। फाइनैंशियल इन्वेस्टमेंट अगर कोई कर रहे हो वो भी ये इंक्लूड नहीं होएगा। हुण अगे देखो स्टूडेंट्स, जदों असी विद द हैल्प ऑफ प्रोडक्ट मैथड जो है नैशनल इनकम काउंट करते हैं तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम होती है। डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम की हैगी है पहला ये समझो। डबल काउंटिंग मीनस जदों कि असी किसी कमोडिटी की वैल्यू एक तो ज़्यादा बार कैलकुलेट कर लेंगे हैं, ठीक है, एक तो ज़्यादा बार काउंट कर लेंगे हैं, उन्होंने डबल काउंटिंग कहते हैं। एंड ये जी हैगी साडी इनकम इंक्रीज हो जाती है जो कि ट्रू वैल्यू नहीं हैगी, जो कि प्रॉब्लम अराइज होंदी है प्रोडक्ट मैथड विच। क्यों अराइज हो जाती है? क्योंकि ये इंटरमीडिएट गुड्स जी अजे रॉ मटीरियल ही है, अजे असी उस गुड्स नूं अजे करना है प्रोसैस विचों पास, ठीक है, तो वो असी विच ऐड कर ली हैं, वो करके प्रॉब्लम आ जाती है। हुण एक एग्जाम्पल के थ्रू आप डिस्कस करते हैं कि एक फार्मर जो है कॉटन प्रोड्यूस कर रहा है 5000 के नाल एंड सैल कर रहा है उन्होंने 8000 के नाल, ठीक है, एंड वो फैक्ट्री वाले जोड़े सैल कर रहे हैं थ्रैड नूं क्लोथ वाले 14,000 के नाल एंड शर्ट जी हैगी है वो सैल कर रहे हैं 20,000। हुण ये जे असी काउंट करांगे ये 5,000 8,000 14,000 20,000 47,000 बन जाएगा। हुण तुसीं कहो कि 47,000 जी वैल्यू है डैट इज़ नॉट वैल्यू, ठीक है, वो इनकम नहीं है क्योंकि वो इनकरैक्ट है। क्यों इनकरैक्ट है? इसका रीज़न है हुण ये इनकरैक्ट होने का जो है रीज़न ये है कि ये असी जो है इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड है, इस करके राइट नहीं है। यदी वैल्यू कितनी है 20,000 हैगी है, क्योंकि ईच स्टेज से जी है इंटरमीडिएट गुड्स हैगी है जो कि असी डिडक्ट नहीं की। हुण 20,000 कितना आएगा 47,000 माइनस जिनियां भी ये साडियां सीगियां, ठीक है, 5,000 प्लस 8,000 प्लस 14,000 ये तुसी मतलब कि प्लस कर लोगे, ये 47,000 माइनस करोगे यानी कि 20,000 आ जाएगा, यानी कि जी एक्चुअल जी इनकम हो रही है कितनी हैगी है 20,000 हैगी है। हुण सोल्यूशन की इस प्रॉब्लम तो जी डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम है ये तो साढ़े कोल दो सोल्यूशन है, असी फाइनल आउटपुट मैथड लगा के या वैल्यू एडेड मैथड लगा के कर सकते हैं। फाइनल आउटपुट मैथड की है कि जिन्ना असी टोटल प्रोड्यूस किया है वो जड़ियाँ भी स्टेज हैगी हैं वो सारिया स्टेजां प्लस करके जोड़े टोटल च माइनस कर देंगे वो साडा फाइनल आउटपुट आ जाएगा। एंड वैल्यू एडेड मैथड
ਜਾਂ ਈਚ ਸਟੇਜ से ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਬਲ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੋ ਹੈ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੈਥਡ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈਗਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੈਥਡ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ ਫਾਈਨਲ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਗੁੱਡਸ, ਵਿੰਡਫॉल ਗੇਮਸ, ਇਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫॉर वाचिंग।